और इस वक्त दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा और 1 जून को आप सभी को मालूम है चुनाव का आखिरी चरण है। तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिली। 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है, जिस दिन उन्हें सरेंडर करना होगा। 1 जून तक की अंतरिम जमानत है, उसके 1 दिन के बाद यानी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इसका मतलब जो बचे हुए चरण से पहले के जो जितने भी चुनावी वो रैलियां होंगी उसको वो कर पाएंगे। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अनुवेश रथ है। अनुवेश, वाकई केजरीवाल के लिए बड़ी राहत, आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत है ये। अब इस अंतरिम जमानत के साथ कोर्ट ने क्या शर्तें लगाई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक इंटरिम बेल पे राहत मिली है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून तक की इंटरिम राहत मिली है। इसी के साथ साथ 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जिस तरीके से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं उनको इंटरिम रिलीफ मिलती है, वो सीएम की पोजीशन पे है, वो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में है, इसके वजह से वो अपने पोजीशन का, अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने 4 तरीके की शर्तें रखी है। पहला शर्त ये कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे उसके बाद वो दिल्ली सचिवालय या दिल्ली मुख्यमंत्री के जो ऑफिस है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि वो किसी भी तरीके के जो फाइल्स हैं दिल्ली के उस पर वो सिग्नेचर्स नहीं कर सकते हैं। वो तीसरा शर्त सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लगाई है, वो किसी भी विटनेस के साथ बात नहीं कर सकते हैं या किसी भी विटनेस से संपर्क नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 50,000 का एक जमानत जो बॉन्ड होता है वो भी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में एक अपने लिए जमा करना होगा। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस केस को लेके किसी भी चीज़ पे रिलेशन, किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को जो इस चीज़ से रिलेटेड है उससे बात नहीं कर सकते, उसके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को ये जो बेल मिली है वो सिर्फ इसीलिए मिली है क्योंकि उनको चुनाव के दौरान अपना प्रचार प्रसार करना होगा। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि 1 तारीख आखिरी डेट है जब आखिरी चुनाव होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल अभी बाकी जो 4 चरण बचे हैं, टोटल 7 चरणों में इस बार इलेक्शन होने थे, 3 चरण खत्म हो चुके हैं, 4 चरण बाकी हैं। चारों चरणों में अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पे जाके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इस केस के दौरान किसी भी जो व्यक्ति इस केस से रिलेटेड है उससे वो नहीं मिल सकते, उससे बातचीत नहीं कर सकते, उससे संपर्क नहीं साध सकते हैं। वहीं पे एक 50,000 का जुर्माना के तहत बॉन्ड पे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करना होगा और साथ ही में 2 तारीख को अपने आप जाके उन्हें ईडी के पास दोबारा अपने आप को सरेंडर भी करना होगा। स्वाति जी, तो अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम राहत, 2 जून को सरेंडर करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मतलब चुनाव प्रचार के लिए उनको रोका नहीं जा सकता, ये साफ तौर पर बात सामने निकल कर आई है। अनुवेश, इस खबर पर जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका करेंगे।